आज हम डिस्कस करने वाले हैं SPL सेमीकंडक्टर लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी के बारे में हम देखने वाले हैं कि कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी के फंडामेंटल्स क्या है, फाइनेंशियल रेशियोज क्या है और मैनेजमेंट के बारे में भी हम देखेंगे। तो सब कुछ देखेंगे, तो बनी रहेगा इस वीडियो में हमारे साथ। तो ये डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो है वो एजुकेशनल और लर्निंग पर्पज़ के लिए ही है। फिर हम आगे देखने जाए गाइस, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि देखो SPL सेमीकंडक्टर लिमिटेड की बात करें कंपनी की थी। कंपनी का बिजनेस देखें तो कंपनी सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग सर्विस के रिलेटेड वर्क करती है। कंपनी की बात करें तो देखो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1984 में और कंपनी का जो हेडक्वार्टर है वो चेन्नई तमिलनाडु में है। फिर हम आगे देखने जाए कंपनी के बारे में और देख पा रहे होंगे आप। हम देखें तो देखो ये जो इंडिया की फर्स्ट कंपनी है कि जो सेमीकंडक्टर के रिलेटेड वर्क करती है। तो कंपनी क्या करती है कि कंपनी आउटसोर्स करती है सेमीकंडक्टर असेंबली को और टेस्टिंग भी करती है, राइट। देख पा रहे होंगे कि कंपनी की जो प्रमोटर की बात करें, प्रमोटर कंपनी की यानी कि पेरेंट कंपनी की हम बात करें तो नेट्रॉनिक्स सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड है, सिंगापुर बेस्ड ये कंपनी है। फिर हम आगे देखने जाए कंपनी के बिजनेस के बारे में और डिटेल में देखें तो देखो कंपनी है वो सर्विस प्रोवाइड करती है जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर है। तो तो उन लोगों को कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है, पैकेजिंग के रिलेटेड कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। देखो हम बात करें कंपनी के सर्विस की तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि वेफर शॉर्टनिंग एंड प्रोसेसिंग, इंटीग्रेटेड सर्किट असेंबली, टेस्टिंग एंड वैलिडेशन एंड ड्रॉप शिपमेंट एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। तो ये सब सर्विस कंपनी प्रोवाइड करती है जो सेमीकंडक्टर के रिलेटेड आती है। तो ये सब कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। और फिर हम आगे और डिटेल में देखें तो देखो वैल्यू सर्विस की बात करें, राइट, कि हम बात करें कि वैल्यू एडेड सर्विस यानी कि जो खास जो सर्विस होती है। तो देख पा रहे कि पैकेज डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट की कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। जो भी जो सेमीकंडक्टर चिप आती है तो उसकी जो पैकेजिंग होती है, उसकी जो टेस्टिंग होती है, तो उससे रिलेटेड कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है, राइट। हम आसान भाषा में समझे तो है। फिर देख पा रहे होंगे कि द फेरियल एनालिसिस एंड डायग्नोस्टिक्स, रिलायबिलिटी टेस्टिंग टू इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड, टेस्ट प्रोग्राम डेवलपमेंट, प्रोडक्ट कैरेक्टराइजेशंस, ये सब भी कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। फिर हम आगे देखिए टेक्निकल कैपेबिलिटी की बात करें कंपनी की। देख पा रहे होंगे कि द SPL द पैकेजिंग कैपेबिलिटी स्पैन मल्टीपल फॉर्मेट इंक्लूडिंग द क्वाड फ्लैट नो लीड पैकेज, राइट, एंड द प्रायोरिटी डिजाइन लाइक द थिन ड्यूअल लीडलेस मॉडल थिन क्वाड लीडलेस मॉडल पैकेज। देख पा रहे होंगे कि ये जो सर्विसेज है तो कंपनी पैकेजिंग के रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करती है कि जो सेमीकंडक्टर चिप आती है तो उसका जो पैकेजिंग आता है तो उससे रिलेटेड कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। तो उससे रिलेटेड ये है, राइट। फिर हम आगे देखने जाएंगे कि द कंपनी सर्व एज द डाइवर्स क्लाइंटेल इंक्लूडिंग द इंटीग्रेटेड सर्विस डिजाइनिंग मैन्युफैक्चरर, राइट, the major semiconductor firm that design and manufacture their own chip, a fabless company to design focus the company without a manufacturing facility, a geographic market। तो देख पा रहे होंगे कि यूनाइटेड स्टेट, एशिया और यूरोप है। हम देखें तो हम देखें तो ये सब जो कंपनीज होती है तो उनको कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है, राइट। हम क्लाइंट की बात की और जो मार्केट की बात की कि कौन कौन से मार्केट में कंपनी वर्क कर रही है। फिर हम आगे देखने जाए तो कंपनी के कस्टमर की बात करें यानी कि हम देखें तो देख पा रहे होंगे तो कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज़ होता है। फिर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्टफोन, टैबलेट, कंप्यूटर्स, कंप्यूटिंग सिस्टम एंड सर्वर, एट इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड कंट्रोल सिस्टम, ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये सब में जो कंपनी के एंड यूज़र है यानी कि एंड मार्केट है कि कंपनी जो भी प्रोडक्ट डेवलप करती है यानी कि जो भी कंपनी जो पैकेजिंग के रिलेटेड जो भी जो सर्विस प्रोवाइड करती है तो बाद में जो प्रोडक्ट बनी हुई है वो कहाँ पे यूज़ होगी, तो यहाँ पे यूज़ होगी, तो उसको कहा जाता है एंड मार्केट, राइट।
ताकि यहाँ पे लास्ट में यूज़ होगी। फिर हम आगे देखने जाए तो देखो कंपनी की इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। सो देख पा रहे होंगे द ओनली डेडिकेटेड IC असेंबली एंड टेस्टेड फैसिलिटी दिस इज स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट फॉर द इंडिया सेमीकंडक्टर सैम्पल लाइन्स। तो देख पा रहे होंगे कि कंपनी है वो इंटीग्रेटेड सर्विस असेंबली भी करती है और टेस्टिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है। सो इंडिया के जो हम देखने जाए कि सेमीकंडक्टर की हम बात करें हमारे, हाँ, तो हमारे आत्मनिर्भर के लिए ये बहुत ही अच्छी बात है कि कंपनी ये सब सर्विस प्रोवाइड करती है। तो इसका इंपॉर्टेंस देखने जाए तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि अभी सेमीकंडक्टर की डिमांड बढ़ रही है, राइट। सेमीकंडक्टर चिप की डिमांड, अब सीधी सी बात है, कोई भी कंपनी है वो डेवलप करेगी सेमीकंडक्टर चिप, तो उसको पैकेजिंग के रिलेटेड, फिर जो टेस्टिंग के रिलेटेड जो भी सर्विस होगी, हाँ, तो उसको ये कंपनी सर्विस प्रोवाइड करेगी। तो सीधी सी बात है कि कंपनी की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। और समय के अनुसार हम देखें तो लाइट, तो ये जो टाइम है वो बहुत ही अच्छा है ओवरऑल हम देखें तो। देख पाएंगे फिर कंपनी का जो एक्सपीरियंस है वो भी बहुत बड़ा है हम देखें तो, राइट। इस इंडस्ट्री में देखें तो कंपनी का एक्सपीरियंस है वो भी बहुत बड़ा है, तो उसकी वजह से भी कंपनी की इम्पोर्टेंस है वो बहुत बढ़ जाती है। फिर हम आगे देखने जाए, देखो हम मेजर कंसर्न की बात करें कि कंपनी का मेजर कंसर्न क्या है। तो देखो कंपनी का रेवेन्यू है वो बहुत कोलैप्स होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। दूसरी बात ये कि कंपनी प्रॉफिट कर ही नहीं रही है, राइट। यानी कि हम देखें तो कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं कर रही है कंपनी, राइट। और कैश फ्लो देखें तो नेगेटिव कैश फ्लो है कंपनी का। और चौथी बात ये है कि कंपनी की जो कॉस्ट है वो बहुत हाई है, क्योंकि कंपनी सेमीकंडक्टर के रिलेटेड वर्क करती है, तो कंपनी की जो कॉस्ट है वो फिक्स कॉस्ट है वो बहुत हाई। और जो रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड है और जो ROC है रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो वो भी डिक्रीज होते जा रहे हैं। तो ये मेजर कंसर्न है। फिर आगे हम फाइनेंशियल रेशियोज और मार्केट कैप देखें कंपनी के, तो देख पा रहे होंगे आपकी 643 करोड़ रुपीज़ का मार्केट कैप है कंपनी का। फिर हम करंट प्राइस की बात करें तो 140 रुपये है, राइट। फिर हम बुक वैल्यू देखें तो देख पा रहे होंगे कि 0.47 रुपीज़ है बुक वैल्यू। फिर हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो नेगेटिव में ही है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो वो भी नेगेटिव है। और फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपीज़ पर शेयर है, यानी कि 10 रुपीज़ है फेस वैल्यू, राइट। और प्लेजिंग की बात करें तो प्लेजिंग देखें तो 0 है, आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम सेल्स की बात करें अब कंपनी के, राइट, क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो देखो सितंबर 2025 का देखें सेल्स देखें, सितंबर 2025 का तो 2 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था। नेट प्रॉफिट देखें तो कंपनी ने लॉस ही किया हुआ है। मार्च 2025 की हम बात करें तो 2 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था। नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी ने लॉस ही किया हुआ है। और दिसंबर 2024 की हम बात करें तो 2 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था। नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी ने लॉस ही किया हुआ है। फिर हम ईयरली रिजल्ट देखें कंपनी के, सो देख पा रहे होंगे कि मार्च 2025 की बात करें तो 8 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था, राइट। कंपनी ने लॉस ही किया हुआ है मार्च 2025 में। मार्च 2024 की बात करें तो 12 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था, कंपनी ने लॉस ही किया हुआ है। और मार्च 2023 की बात करें तो उसमें भी कंपनी ने लॉस ही किया हुआ है। तो कंपनी लॉस ही कर रही है और रेवेन्यू भी डिक्लाइन हो रहा है, राइट। आगे हमने सब कुछ डिस्कस किया। फिर बैलेंस शीट की बात करें तो देखो रिजर्व देखे, राइट, सितंबर 2025 रिजर्व देखे तो रिजर्व भी नेगेटिव में है, दिख रहा होगा आपको। फिर लॉन्ग टर्म बोरिंग की बात करें तो 16 करोड़ की कंपनी के लॉन्ग टर्म बोरिंग है। शॉर्ट टर्म बोरिंग देखे तो 10 करोड़ के कंपनी के शॉर्ट टर्म बोरिंग है। और एसेट्स की बात करें फिक्स एसेट की तो 75 करोड़ की कंपनी के फिक्स एसेट्स है। फिर हम आगे देखने जाए कैश फ्लो देखे, राइट, कि कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेशन एक्टिविटी, तो मार्च 2025 की बात करें तो नेगेटिव है। और मार्च 2024 की बात करें तो वो भी नेगेटिव है। तो ओवरऑल हम देखें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखें तो उसमें भी देखें कि कंपनी अपनी सर्विस देखे, राइट, अपनी जो सर्विस बेच कर सेल कर प्रॉफिट कर रही है कि नहीं कर रही है, वही हम देख रहे थे। तो देख पा रहे होंगे कि कैश जनरेट नहीं हो रहा है, जो अपनी जो सर्विस बेच कर कंपनी कैश जनरेट नहीं कर रही है। और हमने आगे भी डिस्कस किया कि कैश फ्लो, राइट, तो कैश फ्लो में भी अच्छा खासा डिक्रीज देखने को मिला है। फिर देखो हम बात करें मैनेजमेंट की कंपनी के, तो देख पा रहे होंगे कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात करें हम
सो एस चंद्रा मोहन है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। फिर डॉक्टर इनाक्षी भट्टाचार्य इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। रामानुजम वेंकटेश इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। फिर अदर डायरेक्टर्स की बात करें तो वी मीनाक्षी है नॉन एग्जीक्यूटिव एंड नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। फिर हम आगे बात करें अक्की मैनेजमेंट पर्सन की हम बात करें तो देख पा रहे कि पी बाला मुरुगन फुल टाइम डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। राइट पे ई नेकिरन नॉन एग्जीक्यूटिव नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। नूपुर गर्ग कंपनी सेक्रेटरी एंड टी अपार्थ्य चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। सो अब आगे हम होल्डिंग्स देखें कंपनी की। है कि प्रमोटर की होल्डिंग्स कितनी है, DIS की होल्डिंग कितनी है और FIS की देखें। देखो प्रमोटर की होल्डिंग देखें तो 59% की प्रमोटर की होल्डिंग से। FIS की देखें तो 0.02% की FIS की होल्डिंग से। DIS की देखें तो 0.02% की DIS की होल्डिंग से। और पब्लिक की बात करें तो 40% की पब्लिक की होल्डिंग्स है। सो आज के इस वीडियो में गाइस हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको कोई सजेशंस है तो कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद गाइस।